जीवन में सबसे भारी बोझ कौन सा है? गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति को ऐसा उत्तर दिया कि आज भी सुनने वाला स्तब्ध रह जाता है। एक दिन एक थका हारा आदमी बुद्ध के पास पहुंचा। उसके कंधों पर एक बड़ा बोरा था जिसमें पुराने कपड़े, टूटे बर्तन और बेकार सामान भरा हुआ था। चलते चलते उसका दम घुट रहा था। वो बोला, भगवान, जीवन बहुत कठिन है, मेरा बोझ बहुत भारी है, मैं थक चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुम सच में अपना बोझ हल्का करना चाहते हो? आदमी बोला, जी महाराज, मैं किसी भी कीमत पर इससे मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध उसे पास के एक पुराने लकड़ी के पुल पर ले गए। वो पुल इतना कमजोर था कि कोई भी उस पर अकेले भी डर डर कर चलता। बुद्ध बोले, इस पुल को पार कर लो। आदमी बोला, भगवान, ये पुल टूट जाएगा, मेरे ऊपर इतना बोझ है, मैं नहीं कर सकता। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तो फिर इस बोरे को नीचे रख दो। आदमी चौंका, क्या? ये बोरा, इसे मैं कैसे छोड़ दूं? बुद्ध ने पूछा, इसमें ऐसा क्या है? आदमी बोला, कुछ खास नहीं, पुराने कपड़े, टूटी चीजें, लेकिन सालों से मेरे पास हैं, इसलिए छोड़ नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है, भारी बोझ सामान का नहीं होता, छोड़ने में जो डर है उसका होता है। जो चीजें तुम्हारे काम की नहीं, उन्हें ढोते रहना ही दुख है। फिर बुद्ध ने उससे बोरा नीचे रखवाया और कहा, अब चलो। आदमी ने कदम बढ़ाया और बिना किसी डर के पुल पार कर गया। उसकी आंखें खुल गईं। बुद्ध बोले, जीवन भी इसी पुल जैसा है। तुम दुख इसलिए नहीं झेल रहे क्योंकि बोझ बड़ा है, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि छोड़ने की हिम्मत छोटी है। पुराने अपमान, पुरानी गलतियां, बेकार रिश्ते, सब उसी बोरे की तरह हैं जो केवल वजन बढ़ाते हैं। आदमी भावुक हो गया। भगवान, आज पहली बार मैं समझा कि वास्तविक बोझ मेरे कंधों पर नहीं, मेरे मन पर है। जिस दिन हम अनावश्यक चीजें छोड़ना सीख जाएं, उस दिन जीवन स्वतः हल्का हो जाता है। कभी कभी आगे बढ़ने का पहला कदम छोड़ना होता है। जीवन में दुख जितना नुकसान नहीं करता, गुस्सा उससे कई गुना ज्यादा जला देता है। बुद्ध ने एक गुस्सैल युवक को इस बात का ऐसा उदाहरण दिया कि वह जीवन भर के लिए बदल गया। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर देता हूँ, मेरे रिश्ते टूट रहे हैं, मैं खुद दुखी हूँ, मुझे इस गुस्से से मुक्ति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ चलो। वे युवक को एक शांत झील के पास ले गए। बुद्ध ने एक छोटे कटोरे में एक मुट्ठी नमक लिया और झील में डाल दिया। फिर पूछा, अब इस पानी का स्वाद कैसा होगा? युवक ने कहा, मिठास कम होगी, पर झील के पानी में फर्क मुश्किल से पता चलेगा। बुद्ध ने सिर हिलाया और वही नमक एक गिलास पानी में डालकर युवक को दिया। युवक ने चखा, ये तो बहुत कड़वा है। बुद्ध बोले, नमक दोनों जगह एक जैसा था, लेकिन जहां पात्र छोटा वहां कड़वाहट ज्यादा लगी, जहां पात्र बड़ा वहां वही नमक खो गया। तुम्हारा मन गिलास जितना छोटा है, इसलिए थोड़ा सा दुख भी गुस्से जैसा लगता है। मन को झील की तरह बढ़ा कर लो, दुख आएगा पर फैल जाएगा, चुभेगा नहीं। जिसका मन छोटा हो वही जल्दी दुखी होता है, और जिसका मन विशाल हो उसे कोई गुस्सा नहीं खा सकता। कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से। हल्की सी धुंध झील पर तैर रही थी और एक आदमी अपनी छोटी सी नाव लेके बीच की तरफ बढ़ रहा होता है। हवा ठंडी थी, पानी शांत था और उस आदमी के मन में भी सुकून ही सुकून था। उसे लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी किसी को पहले से नहीं बताती कि अगला पल कैसा होगा। अचानक धक, एक जोर का झटका उसकी नाव को हिला देता है।
वो गुस्से से मुड़ता है। अरे भाई, देख कर नहीं चल सकते? अंधे हो क्या? नाव चलाने का तरीका नहीं पता? वो चिल्लाता जा रहा था, जैसे कि उसका अंदर का सारा गुस्से को निकलने का मौका मिल गया हो। पर तब हवा की एक हल्की सी लहर चलती है और धुंध थोड़ी सी हट जाती है। वो देखता है सामने वाली नाव पूरी तरह खाली थी, उसमें कोई था ही नहीं। आदमी बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे उसका गुस्सा हवा में खत्म हो गया हो। इसी पल उसके अंदर एक गहरी समझ जागती है। बुद्धा कहते थे, अगर तुम्हें पता चल जाए कि सामने वाली नाव खाली है तो तुम कभी गुस्सा ही नहीं करोगे। और सच यही है, जिंदगी में ज्यादातर बार हम जिससे टकराते हैं वो इंसान असल में उस गलती का कारण होता ही नहीं। वो अपनी किसी परेशानी में हो सकता है, खुद कहीं फंसा हो सकता है, या कभी कभी वो बिल्कुल खाली नाव की तरह हमारे गुस्से से बिल्कुल अनजान होता है। पर हम अपना सारा बोझ, अपनी सारी नाराजगी उस पर उतार देते हैं। असल में गुस्सा किसी और पर नहीं, अपनी ही सोच पर होता है। अगर हम एक पल रुक जाएं, सांस लें और सोचें कि शायद सामने वाली नाव खाली हो, तो हमारा गुस्सा, हमारी बेचैनी, हमारा दुख खुद ही पिघलने लगता है। और जहां गुस्सा खत्म हो जाता है, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। अगर ये कहानी से कुछ सीखा तो कमेंट में अपने भगवान का नाम जरूर लिखना। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही चलती है। और यही समझाने के लिए एक बुजुर्ग ने अपने पोते को एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। एक शांत शाम थी, आसमान में हल्की हल्की ठंडक, और आग के पास बैठे दादाजी ने कहा, बेटा, हर इंसान के अंदर दो भेड़िए रहते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। पहला भेड़िया गुस्से, ईर्ष्या, लालच, डर, अहंकार और नफरत से भरा होता है, और दूसरा भेड़िया प्यार, शांति, दया, उम्मीद और सच्चाई से भरा हुआ। पोता हैरान होकर पूछता है, दादाजी, अगर दोनों ही अंदर रहते हैं तो जीतता कौन है? दादाजी मुस्कुराए, आंखों में गहरी शांति लेकर बोले, जिसे तुम खाना खिलाते हो वही जीत जाता है। जिंदगी में जब भी हम टूटते हैं या हमें गुस्सा आता है, उस पल हम पहले भेड़िए को खाना खिला रहे होते हैं। जब हम शिकायतें करते हैं, दूसरों को बुरा कहते हैं, डर में जीते हैं, तो हमारा अंदर वाला अंधेरा मजबूत हो जाता है। लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, छोटी छोटी खुशियों पर मुस्कुराते हैं, तो दूसरा भेड़िया जागना शुरू कर देता है। हर दिन, हर सुबह, हर पल हमारे पास एक चुनाव होता है। आज मैं किस भेड़िए को खाना खिलाऊंगा? गुस्से को या शांति को? डर को या हिम्मत को? नफरत को या प्यार को? क्या आप जानते हो कि हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी चीज क्या है? ओवर थिंकिंग। और बुद्धा ने इसको समझाने के लिए बस एक तीर की कहानी सुनाई थी। आज वही कहानी आपकी सोच बदल देगी। कभी कभी जिंदगी में हम इतना सोचने लगते हैं कि सच हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते। आज की कहानी इसी बात का सच दिखाती है। एक दिन बुद्धा के पास एक आदमी आया। उस आदमी के मन में गुस्सा, उल्टे सीधे सवाल और बेचैनी भरी हुई थी। वो बोला, भगवान, मुझे कुछ जवाब चाहिए। ये दुनिया कैसे बनी? आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग नरक क्या होता है? इस जीवन का अंत क्या है? बुद्धा शांत थे। वो आदमी बस पूछता जा रहा था एक के बाद एक सवाल, और हर सवाल पिछले से ज्यादा उलझा हुआ। आखिरकार बुद्धा बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। वो आदमी रुक गया। बुद्धा ने शुरू किया, सोचो, एक आदमी के शरीर में जहरीला तीर लग जाता है। आदमी डरकर पूछता है, फिर? बुद्धा कहते हैं, अगर वो आदमी ये कहने लगे कि पहले मुझे बताओ तीर किसने चलाया, किस धर्म का था, किस जाति का था, तीर बनाने में कौन सी लकड़ी यूज हुई,
आदमी खामोश हो गया। बुद्धा ने कहा, जब तक उसके सवालों के जवाब मिलेंगे तब तक जहर उसके शरीर में फैल चुका होगा और वो मर जाएगा। फिर बुद्धा उस आदमी की आंखों में देखकर बोले, बिल्कुल उसी तरह जिंदगी में कुछ सवाल हम पूछते ही गलत वक्त पर हैं। तीर निकालना जरूरी है, बाकी सब बाद में। आदमी धीरे धीरे समझने लगा। बुद्धा ने शांति से कहा, तुम्हारे मन में जो दर्द, गुस्सा, परेशानी, उल्टी सीधी सोच का तीर लगा है, उस तीर को पहले निकालो। बाकी सवाल समय सब बता देगा।